नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है रचनाएं। एक्सरसाइज 11.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्यारे बच्चों कर चुके हैं। आप अगर ने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को एक बार समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत ही आसान तरीके से सरल आप समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर चलते हैं अपन कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है मेरे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसमें 2/3 गुनी थी। यहाँ पे कितनी है आपकी? 7/5 गुनी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड, सॉरी 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं। इसमें आपकी कोई सी भी ले सकते हो, अपन बी सी लेंगे, ए बी लेंगे, कुछ भी ले सकते हो। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो, स्केल को बिल्कुल सीधी रखना है और एक बिंदु लगाना आपको 0 पे और एक बिंदु लगाना आपको 6 पे, और यहाँ से लाइन खींच देंगे। तो ये कितना हो गया आपका, ए बी। ए बी बराबर अपन ने कितना, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया। ठीक है फिर बच्चों, अब सेकंड स्टेप है आपको 5 सेंटीमीटर। आपको बिंदु सी लाना है, तो आपको दूसरी भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो इस जो कैंपस है आपका, जो प्रकार है, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर नापना है। 5 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे अपन, देखना। जैसे कि आपका ये जो 0 है इस पे रखना आपको प्रकार की नोक को, और आपको ये जो पेन है उसकी चोंच कहाँ पे आनी चाहिए, आपकी नोक कहाँ पे आनी चाहिए, 5 पर आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 5। ठीक, अब 5 पे रखने के बाद, 5 नापने के बाद आपको प्रकार को पकड़ना है। प्रकार की नोक को रखेंगे अपन बिंदु ए पर। बिंदु ए पर प्रकार की नोक को रखकर और एक चाप काटना है, ये समझ गए। अब आपको दूसरी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको कितना नापना है, 7 सेंटीमीटर नापना है। ऐसे ही जैसे अपन ने 5 नापा था। प्रकार की नोक को 0 पे रखिए, पेंसिल आनी चाहिए आपकी, पेंसिल या पेन जो भी आपने लगा रखी हो वो आनी चाहिए 7 पे, 7 पर। तो ये हो गया आपका 7 का। अब ए पे 5 का बनाना है और बी पे आपको कितने का, 7 का जो रहेगा। प्रकार की नोक को अपन रखेंगे किस पे, बिंदु बी पे। और उस जो चाप काटा है उस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए एक और चाप काट देंगे, ये देखो। ठीक, अब ये दोनों चाप आपस में जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ वो बिंदु हो गया आपका सी। कौन सा बिंदु हो गया, सी बिंदु हो गया। और यहाँ पे अपन इन दोनों को मिला देंगे, ए को अब मिला देंगे सी से और बी को भी मिला देंगे अपन सी से। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं। ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, देखो ना। उसके बाद ये वाला आ जाएगा आपका कितना, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब अपन ने सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर ली। ठीक, आपको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये हो गया आपकी 6, ये हो गया 7 और ये हो गई 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कर ली। अब आपको इस त्रिभुज को कितने, 7/5 गुनी में बांटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आपकी अधिक संख्या कौन सी है, बड़ी वाली संख्या कौन सी है आपकी, देखो यहाँ पे 7/5 में आपकी बड़ी कौन सी है, बड़ी संख्या या फिर बड़ा अंक कितना है, 7। तो आपको ए बिंदु ए से न्यूनकोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है, कितनी, 7 से बड़ी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर से। तो आप कितनी, 7 की 8 दुगनी 10 ले लीजिए, सॉरी 7 से 3 गुनी 3 अधिक 10 ले लीजिए। तो आपको बिंदु ए से न्यूनकोण बनाते हुए, न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से कम, इस इधर जो बिंदु रहेगा उससे इधर की साइड रहेगी। आपको बिंदु ए से बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है, एक किरण, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, एक किरण खींचना है। और वहाँ पे लिख देंगे अपन एक्स। ये देखो, एक किरण अपन ने क्या खींच ली,
बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए किरण ए एक्स खींच ली, बना ली। अब आपको इस किरण ए एक्स पर कितने 7 चाप काटने हैं, ठीक है, समान दूरी पर, कितने भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको निश्चित दूरी नहीं दे रखी है, निश्चित मान नहीं है, आपको क्या करना है अपने हिसाब से जो भी लेना है अपनी मर्जी से 7 चाप काटना है, लेकिन सभी की दूरियां समान होनी चाहिए। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार में आपको 1 सेंटीमीटर नापना है या फिर 1.5 या फिर 2 कुछ भी नाप सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे आपको सुविधा के लिए बता देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर नाप लीजिए आप। कितना, ये मैंने कितना नाप लिया, इसमें 1 सेंटीमीटर का चाप नाप लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो इसे जो आपका पेज रहेगा इसे पलट लीजिए और बिंदु ए से एक चाप काटेंगे अपन, ये 1 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिया। अब ये जो चाप कट रहा है और ये जो एक से किरण को प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बिंदु पे रख के एक और चाप काटना है। अब जो चाप काटा वहां पे बिंदु पे रख के कितने ऐसे 7 चाप काटना है। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। अपन ने कितने समान दूरी पर 7 चाप काट लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि आपको 7/5 गुनी में से बड़ी संख्या किया 7, तो 7 चाप काट लिए अपन ने, बना लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये हो गया आपका A7, ठीक। अब उसके बाद की जो स्टेप रहेगी आपकी, उसमें आपको क्या करना है देखना, जो आपका A7 है, A7 को आपको B से मिलाना है। देखो A7 को B से मिलाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ही आप स्केल को रखोगे तो आपको एक जो पेंसिल है, आपकी पेन है, उसको उससे रख लीजिए आप बिंदु बी पर और इस पेन से टिका दीजिए, ठीक। ये ऐसे टिक गई, मिल गई। अब आपको इधर की साइड ऐसे मिलाना है और यहाँ पे रख दीजिए, देखो ये हो गया आपका, ठीक। तो आपने क्या A7 को बी से मिला दिया, लास्ट वाला जो भी रहेगा आपका उससे किससे मिलाना है, बी से मिला देना है, मिला दिया अपन ने। अब आपकी यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो मेन समझने की बात है यहाँ पे है वो, कि आपको जो इस A7B के समांतर एक लाइन खींचनी है, कौन से, 5 से, बिंदु 5 से। तो बिंदु 5 से आपको A7B के समांतर लाइन होनी चाहिए, अगर समांतर नहीं है तो आपका गड़बड़ हो सकता है। देखो तो यहाँ आपको कोण नापना है, ध्यान समझना क्या करेंगे, आपकी ये जो नाप रखा है अपन ने, ये कितना नाप रखा है, 1 सेंटीमीटर नाप का चाप ले रखा है ना, समान दूरी है। तो आपको इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा अपन इसे कम कर लेंगे और हल्का सा कम कर लेना है, थोड़ा सा, देखो इससे थोड़ा सा कम कर लिया अपन ने, है ना। और बिंदु A7 पर रख के एक चाप काटना है ऐसे, बना दिया। अब यही त्रिज्या लेकर, इस नाप को नहीं चेंज करना है, यही त्रिज्या लेकर कौन से बिंदु से, 5वें बिंदु से, 5वें बिंदु से एक चाप काटना है आपको। ये देखो 5वें बिंदु से अपन ने एक चाप काट दिया, ये से, समझ गए। अब उसके बाद आपको इसे चेंज करना है, यही त्रिज्या नहीं रखनी है आपको, यही दूरी नहीं रखनी है। अब ये वाली त्रिज्या लेनी है आपको, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो चाप काट रहा है आपको किरण AX को और रेखा A7B को, जहाँ ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उतनी दूरी लेना है आपको। देखो ये थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, ये देखो, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो चाप है आपका A5 पे रख के काटा अपन ने, ये जो किरण X को प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पे अपन इस बिंदु, इस प्रकार की नोक को रखकर एक और एक चाप काट देंगे यहाँ से, ये देखो बना दिया अपन ने। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और बिंदु बी से, बिंदु A5 से, सॉरी, बिंदु A5 से और उस जो चाप काटा उससे जाती हुई एक लाइन खींचना है, एक रेखा बनानी है, कहाँ से, AB से टच हो जाए इतना, ये देखो, है ना। तो ये जो आपकी लाइन बनी, ये आपकी A7B के
बिल्कुल समांतर है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत नहीं बता सकता आपको। और यहाँ पे इसे नाम दे देंगे अपन बी डैश। ए बी पर है तो बिंदु बी से के समीप है तो बी डैश नाम दे देंगे इसे। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना हो गया आपका। अब आपको जो बी सी के समांतर एक लाइन खींचनी है, जो 20 बिंदु बी से बी डैश से होकर जाने वाली, बी डैश से होकर जाने वाली बी सी रेखा के समांतर एक आपको लाइन खींचनी है, एक रेखा खींचनी है। तो आप वापिस वह ऐसा का ऐसे करना है कि ऐसा देखो मैं बताता हूँ। बिंदु बी पर रख के अब ये नाप लेना है आपको, और बिंदु बी पर रखकर कोई भी नाप ले सकते हो। बिंदु बी पर रखकर आपको एक चाप काटना है। देखो ये अपन ने एक चाप काट लिया है ना। उसके बाद यही त्रिज्या लेकर, इस त्रिज्या को बदलना नहीं, इस माप को बदलना नहीं है, और आपको जो बिंदु बी डैश है वहाँ से एक लाइन बनानी है, आपको एक चाप काटना है ये ऐसा। समझ गए प्यारे बच्चों, ये अपन ने चाप काट दिया। अब आपको ये दूरी लेना है, कौन सी वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को नापना है आपको। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं। देखो ये अपन ने नाप ली, ठीक, और इसे हटा दिया। अब आपको जो ए बी लाइन और ये चाप जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे आपको इस प्रकार की नोक को रखकर और इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुआ एक चाप काट देना है। ये देखो कट गया, हटा लिया अपन ने। अब आपको बिंदु बी डैश से और ये जो लाइन, ये दोनों चाप कट रहे हैं उससे जाने वाली एक लाइन खींचना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और यही आपकी कौन सा हो गया, बी सी के समांतर बी डैश सी डैश लाइन हो गई आपकी। कौन सी, बी डैश सी डैश लाइन हो गई, किसके समांतर, बी सी के समांतर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी 100% आपका सटीक और सही आंसर है, आप चाहो तो मिला सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अब इसमें रचना के पद जो हैं आपके, देखो रचना के पद अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे थे। अब इन्हीं क्वेश्चन नंबर 2 से ही आपको सारे क्वेश्चनों के रचना के पद समझने होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में अपन समझ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। तो आपको यहीं पे चेंज करना है इसमें थोड़ा सा, और आपका आंसर आ चुका है। रचना के पद एक क्वेश्चन के याद करना है, बाकी प्रश्नों के आपको ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएंगे। देखो याद नहीं करना है, समझना है। देखो तो इसमें अपन ने सर्वप्रथम एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें अपना ये ए बी कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर 5 के स्थान पे, ए सी कितना हो गया आपका देखो 4, तो ए सी कितना हो गया अपना, ए से लेकर सी तक अपना 5 हो गया, और ये बी सी कितना हो गया अपना 7। तो यहाँ पे भुजाओं की माप लिख देंगे। अब ये शीर्ष से ए न्यून कोण बनाते हुए किरण 1 से खींची, ये सेम रहेगा इसी में भी। अपन ने कौन सी किरण 1 से खींची। उसके बाद 3/2 है, यहाँ पे 3 और 2/3 है, और यहाँ पे कितना है 7/5। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 7, और यहाँ लिखेंगे 7/5 में 7 और 5 में बड़ी संख्या बिंदु A1 A2 A3 A4, A3 तक लिया तो अपन ने इसमें किन तक लिया A7, तो इसमें कहाँ तक लिख देंगे अपन A7 तक। किरण AX पर इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3, ऐसे में अपन डैश डैश करके कहाँ तक लिख देंगे A7 तक, A6 से A7 तक हो, ठीक। उसके बाद A3 को B से मिलाया, यहाँ पे A7 को B से मिलाया, क्या जाएगा A7 को B से मिलाया, तथा कहाँ है A3 और A7 B के समांतर एक रेखा A5 B डैश खींची। यहाँ पे क्या जाएगी A7 B के समांतर एक रेखा कौन सी अपन ने A5 B डैश खींची, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट आ जाएगा B डैश से होकर जाने वाली, B डैश से होकर जाने वाली BC के समांतर कौन सी, देखो B डैश से होकर जाने वाली BC के समांतर, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा आपका। समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड AC को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ए बी डैश सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है। ए बी डैश और सी डैश इसके जो समरूप त्रिभुज है वो क्या आपका ए बी डैश सी डैश है, जिसकी भुजाओं की 7/5 गुनी, संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन रचना के पास सिर्फ किसी भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे, आपको इसमें से ही देख कर इसमें से ही समझ के लिखना है, क्योंकि आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है 3। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना
कीजिए। उसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। ठीक प्यारे बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं समान हो। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, और समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो यहाँ पे आपको समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार आपका 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। देखो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो अपन बिंदु एक लगाएंगे 0 पर और एक लगाएंगे 8 पर, और दोनों को मिला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपन ए, और ये क्या होगा आपका बी। ठीक प्यारे बच्चों, कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन ने 8 सेंटीमीटर रेखाखंड लंबाई का एक रेखाखंड तो खींच लिया अपन ने, लेकिन अब ऊंचाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब इसमें चाप नहीं नापना, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस भुजा ए बी का समद्विभाजन करना है। कितना, भुजा ए बी का समद्विभाजन करेंगे। तो भुजा का समद्विभाजन कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि इस भुजा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, कितनी, तो आधी से ज़्यादा 1/2 इंटू ए बी से अधिक, तो 1/2 इंटू ए बी कितना आपका 8, 2 से 8 को काटा अपन ने, कितने आम कट गया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर से अधिक त्रिज्या माप का आपको लंबाई का इसमें मापना है। कितनी, 4 से अधिक कितनी भी ले सकते हो और 8 से कम। तो अपन कितनी लेंगे सुविधा के लिए, 6 सेंटीमीटर लेंगे। देखो कितना, 6। 4 से अधिक प्यारे बच्चों कितना भी ले सकते हो, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर नापेंगे। कितना, 6। तो ये अपन ने नाप लिया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर नाप लिया। अब देखो कितना इजी है, आपको भुजा ए बी का समद्विभाजन करना है। तो आपका दो बिंदु इसमें, एक तो ए और एक बी। तो आपको 6 सेंटीमीटर का माप नाप कर बिंदु ए पे रख के, कौन से बिंदु पे, बिंदु ए पे रख के एक चाप काटना है इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, दोनों तरफ बना दिया। प्रकार को हटा लिया, कैंपस को। अब आपको बिंदु बी पर रखना है, नाप नहीं बदलनी है। बिंदु बी पर रखकर इन दोनों चापों को काटना है। ये अब ये दोनों चाप जहाँ पे आपके प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, वहां पे अपन एक सीधी लाइन खींचेंगे। देखो ये है ना, यहां से अपन सीधी लाइन खींचेंगे लेकिन ऊपर से। पर बच्चों ऊपर से खींचना आपको, यहाँ से इधर नहीं खींचना है, क्योंकि अपन यहाँ पे अपन कौन सा अपन त्रिभुज की रचना करेंगे, इसलिए यहाँ मत लीजिए, बस इतना से यहीं से ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको प्रकार में 4 सेंटीमीटर नापना है ना। ये अपन ने दिशा यही ली है लेकिन नीचे नहीं बनाया, क्योंकि नीचे अपन समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आपका। तो अपने को क्या करना है, अपन बस ऊपर बना लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 सेंटीमीटर नापना है। कितना नाप लिया अपन ने, देखो 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर नाप लिया अपन ने, और यहाँ से ये जो आपका बिंदु आ रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये जो ये वाला, इस पे रख के प्रकार की नोक को और एक चाप काटना है इस लाइन पर। ये देखो, और जहाँ पे चाप कट रहा है आपका, वो बिंदु क्या हो गया आपका, सी। कौन सा बिंदु हो गया आपका, सी बिंदु हो गया प्यारे बच्चों। और आपको सी को मिलाना है ए से और बी से, और आपकी इन दोनों की दूरियां समान आनी चाहिए। अगर आपका समान दूरियां आ रही तो आपने सही बनाया, अगर समान दूरियां नहीं आ रही तो आपका गलत है। देखो ये आ रही है आपकी 5.5, कितनी, 5.5 सेंटीमीटर, और ये कितना आ रही है आपकी 5.5 सेंटीमीटर।
दोनों कितनी आ रही है, 5.5 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब अपन ने इस त्रिभुज की रचना कर ली है। आप पेंसिल से बनाओगे तो आप इन चापों को मिटा सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ा सा, और ये जो बीच की लाइन है इसे मिटा सकते हो चाहो तो। त्रिभुज की रचना हो गई। अब आपको कितने समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, 1/1/2 गुनी। देखो 1/1/2 गुनी। अब इसे अपन हल करेंगे तो हर ऐसा कैसे रहता है, मिश्र बिंदु को तोड़ेंगे, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2, और ऊपर की संख्या आपकी जुड़ती है, तो यहाँ 2 + 1 कितना हो गया आपका, 3/2 गुनी। कितने होगा, 3/2 गुनी। तो अब आपकी इसमें 3/2 गुनी में बड़ी संख्या क्या है, 3। तो अब आपको ए से, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींचना है। अब आपका पुराना तरीका ही चलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये अपन ने किरण खींच दी एक, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स। एक किरण एक से खींच दी। अब आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर कितने चाप काटना है, 3 चाप। अधिक कौन सा है, 3 है, तो आपका 1-1 सेंटीमीटर के या फिर 1.5 के या फिर 2 के समान दूरी वाले कितने चाप काटना है, 3 चाप काटना है। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये कितना ले लिया अपन ने, 1 सेंटीमीटर के 3 चाप काटना है। तो अब मैं आपका इस जो पेज है इसे पलट लेता हूँ। ये होगा आपका 1, यह आपका 2, और ये हो गया आपका 3। काट लिया अपन ने 3 चाप, और इसे अपन सीधी कर लेते हैं सीधा। यहाँ पे लिखेंगे अपन A1, A2, A3। ठीक। अब A3 को आपको B से मिलाना है, लास्ट वाले को कौन से बिंदु, B से मिलाते हैं अपन। तो देखो ये हो गया आपका 3, और यहाँ पे आपका होगा बिंदु B। A3 को अपन ने किससे मिला दिया, बिंदु B से मिला दिया। अब आपको A3 जो आया है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसके समांतर, A3B के समांतर एक लाइन खींचनी है A2 से। क्यों, क्योंकि आपकी 3/2 गुनी है, 2 वाले से, बिंदु किससे, A2 से। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें अपन ने ये जो नाप है अपनी, इसे अपन थोड़ा सा कम कर लेंगे। देखो वो हल्का सा कम कर लिया अपन ने, और A3 पर रखकर प्रकार की नोक को A3 पर रखकर एक चाप काट दिया अपन ने। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बना दिया। अब इस त्रिज्या को, इस दूरी को बदलना नहीं है, और आपको बिंदु A2 पे रख के प्रकार की नोक को A2 पे रखकर एक चाप काट देना है। ये बना दिया। अब देखो, अब आपको ये जो आपकी AX किरण, ये जो अपन ने चाप काटा, ये आपकी AX किरण और जो आपकी A3 भुजा है, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही, वो दूरी लेंगे अपन। देखो वो दूरी नाप लेंगे अपन, ये इतनी है। नाप लिया। अब आपको ये जो AX किरण को, ये जो चाप काट रहा है, वहाँ पे अपन को प्रकार की नोक को रखना है और एक चाप काट देना है। ये देखो अब ये चाप आपका कट नहीं रहा है यहाँ पे, ये देखो, तो इसे अपन थोड़ा सा बड़ा लेंगे। इसे अपन थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, है ना। ये देखो, ये तो थोड़ा सा अपन ने बढ़ा दिया, ये ठीक। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो ये उससे जाती हुई, A2 से जाती हुई एक रेखा खींचनी है, और आपका A2 देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे रखी अपन ने A2 पे, और ये जो दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। और ये हो गया आपका B डैश। क्या हो गया, B डैश। देखो A3B और A2B डैश, ये दोनों समांतर होनी चाहिए। देखो बिल्कुल आपकी दिख रही है, समांतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं हो सकता सवाल आपका। समझ गए, इस प्रकार से आपको ये बनाना है। अब आपको BC के समांतर एक रेखा खींचनी है। कौन सी भुजा के समांतर, भुजा
BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे। देखो तो अब वापिस वही लेंगे अपन, कैसे, देखो कोई भी त्रिज्या लेकर अपन बिंदु B पे रख के, कौन से बिंदु B पर रख के एक चाप काटेंगे, काट दिया। अब वही लंबाई वही दूरी लेकर आपको B डैश पे रख कर प्रकार की नोक को एक चाप काटना है। यहाँ से देखो ये दूरी चेंज नहीं करना है प्यारे बच्चों, है ना। अब आपको ये वाली दूरी लेना है, जहाँ पे ये जो चाप है AB को और BC को, जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है उतनी दूरी लेना है आपको प्रकार में, उतनी दूरी अपन ने ले ली है यहाँ पे। ठीक, ये देखो, और ये जो आपका चाप प्रतिच्छेद कर रहा है भुजा AB को, उस पे प्रकार की नोक को रखकर और इस जो चाप है इस चाप को जो काट रहा है वह इस चाप को प्रतिच्छेद करना है। देखो ये, अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देखो कि बिंदु B डैश, कौन से बिंदु B डैश से होकर जाने वाली और ये जो दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको प्रतिच्छेद करते हुए एक लाइन खींचना है। ये देखो, और आपकी जो AC पर जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु को लिखना आपको C डैश, क्या लिखेंगे, C डैश। और ये दोनों भुजाएं आपकी क्या हो गई, अब समांतर हो गई, BC और B डैश C डैश। देखो आपका ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। आपको पेंसिल से बनाना है तो ये जो आपकी रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे आप चाहो तो मिटा सकते हो, चाहे तो मत मिटाए। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो D, इसका नाम क्या है, D। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, रचना के पद आप इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो लिखे उसमें भी 2/3 गुनी है और यहाँ पे कितनी 3/2 गुनी है। तो बिल्कुल सेम वो की वही रचना के पद आप लिख सकते हो इस सवाल में क्वेश्चन नंबर सेकंड में। बस आपको क्या करना है, बस त्रिभुज की जो फर्स्ट लाइन लिखी थी अपन ने उसमें क्या लिखना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4।